जब हो गया वो हाथी से प्यार तो कौन करेगा चूहे से इकरार। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मेरे दिल के तो बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि आज ये जो वीडियो है ये मेरी स्पेशल बाइक के ऊपर है, जिसके लिए मैंने 10 साल इंतज़ार किया और 10 साल के बाद वो बाइक मेरे पास आ सकी। बहुत बड़ा सपना होता है और वो मेरा भी था। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्या ये फ़नी है, हेलमेट लगा के बैठा है। भैया रॉयल इनफील्ड का है इसलिए पहन लिया। चलो अब उतार देता हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है। तो दोस्तों मैंने फाइनली वो बाइक ले ली। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मेरी और मेरी वाइफ ने मिल करके वो बाइक हमने परचेज़ की थी। अगर वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो। आई बेल पे उसका मैंने लिंक दे दिया है, ज़रूर देखना। आज मैं ये बताऊंगा कि वो जो ये बाइक है ये लेने के लिए मैंने कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया, और ये बाइक जब मैं लेता हूँ या कोई भी लेता है तो आपको इस बाइक के साथ साथ क्या मिलता है। मैंने ये जो बाइक ली मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब बाइक लेते हो तो आपको इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है या फिर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, ताकि आप समझ सके कि हाँ ये बाइक के साथ आप ये चीज़ घर लेके जा सकते हैं। मैं इम्फाल में अभी रह रहा हूँ और यहाँ पर जाके जब मैंने पता किया कि यहाँ पर कितने शोरूम हैं ताकि मैं वहाँ पर रेट लिस्ट पता कर सकूँ, तो मुझे पता चला कि पूरे इम्फाल वेस्ट में की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक ही शोरूम है, और फिर दूसरा जो शोरूम है वो तकरीबन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर था। तो मेरे आसपास के एरिया में एक ही शोरूम था। फिर मैंने शोरूम का जो नंबर है वो रॉयल इनफील्ड की जो वेबसाइट होती है वहाँ से निकलवाया और वहाँ पर उनसे बात करी। बात करने पर वो बोले कि ठीक है भैया आ जाओ ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, रेट मुझे बता दो। तो उन्होंने ये देखो ये लिस्ट मेरे को पकड़ाई। तो इसमें हर एक रॉयल इनफील्ड की जितनी भी अभी तक बाइक है, जो पॉपुलर बाइक्स हैं, उन सब का रेट उन्होंने लिखा हुआ था। वो भी एक्स शोरूम के साथ, फिर आरटीओ, फिर अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं उसमें भी नील डेप्थ है, एक 70% है, एक 80% है, एक 100% है, ऐसे वगैरह वगैरह करके उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई थी। फिर मैंने फ़ोन पे ही पूछा कि भैया कुछ बार्गेनिंग करने की कोशिश की मैंने, तो बोले सॉरी सर बार्गेनिंग तो नहीं होगी। तो चलो ठीक है। फिर मैंने कहा सर वेटिंग लिस्ट कितनी है, तो तब तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास, मैं इवन आपने देखी होगी फ़ोटो में कि मैंने सैंडस्टॉर्म ली है सिग्नल की, तो मैंने तब वो बोले कि हाँ 2 बाइक खड़ी है आ करके ले जाओ। तो मैंने सोचा कि यार लॉकडाउन है, खड़ी रहेगी, मेरे पास थोड़ी सी जब पैसों की मतलब जो सेटअप था वो पूरा नहीं हो पाया था। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो इसके बाद मैं फिर गया, मैंने जा कर के तो कोई 4 या 5 दिन बाद मैं बोला कि भैया आज मैं बाइक लेने के लिए आ रहा हूँ। तो वो बोले कि बाइक तो बिक गई। मैंने कहा अरे यार बिक गई, मैंने तो आपसे बोला था। बोला सर यहाँ जो रॉयल इनफील्ड का जो एक नॉर्म है वो ये है कि जो पहले आता है उसी को पहले मिल जाती है। मैंने कहा अरे यार गड़बड़ हो गई ये तो। फिर मैंने कहा अब कब दूसरी बार बाइक मुझे लेनी होगी, मतलब कब आएंगी शोरूम में। वो बोला सर अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं कब तक आती है। बाकी आप एक काम कीजिए 10,000 रुपये आप जमा करवा दीजिए, वो आपको रसीद मिल जाएगी और फिर आप जैसी आएगी हम आपको इंटीमेट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, लगभग कब फिर भी टाइम बताओ। बोला लगभग सर अभी महीना लग सकता है। मैंने कहा ले गई भैंस पानी में। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखो अगर हो सके कोई, मान लो किसी ने आपको पेमेंट दी हो, यानी कि 10,000 रुपये एडवांस दिया हो लेकिन नहीं आ पा रहा हो तो मुझे आप बता देना। बोले ठीक है बता देंगे। और वो अभी यही कि 2 या 3 दिन बाद उन्हें फ़ोन आया कि एक बाइक है, उनके कस्टमर नहीं आए हैं। हालांकि मैं संपर्क में था, मैं व्हाट्सएप वगैरह कर रहा था उनसे, तब उन्होंने मेरे को बताया कि आ करके ले जाओ। मैं फिर बाइक लेने के लिए चला गया। मैं शोरूम की वीडियो नहीं बना पाया, मैं बनाने के लिए कैमरा भी लेके गया था, पर जिसको मेमोरी कार्ड है ना वो भूल गया, तो सारे सपने ऐसे ऐसे रह गए। फ़ोन में इतनी अच्छी क्वालिटी आती नहीं, तो मैंने फिर सोचा कि छोड़ यार अभी बाद में ऐसे ही बता देंगे। जब शोरूम में गया तो वहाँ पर उन्होंने सीधा शुरू कर दिया कि भैया लाओ पेमेंट लाओ और मैं कर देता हूँ। तो ऑनलाइन उन्हें रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कर रहे थे वो मैं करते रहे, और फिर उन्होंने वहाँ पर भी मेरे को ये लिस्ट दिखाई और उन्होंने बताया कि भैया ये खर्चा आपका आएगा। 1,79,000 मेरे से लिए और 10,000 मैंने पहले ही जमा कर दिए थे, तो 1,89,000 मैं वहाँ पर दे करके आया। और 1,89,000 में मेरा सिर्फ मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बाकी सब चीज़ हो गई है। अब रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपने यहाँ करवाऊँ, इसलिए, और अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद भी है आरटीओ ऑफिस, तो बोला रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा। बाकी मुझे बाइक मिली है और मैंने 100% नील डेप्थ जिसे कहते हैं वो मैंने इंश्योरेंस लिया है। वो था 10,156 रुपये का।
और बाइक मेरी 177,972 थी। तो लमसम करके मेरे से और 500 रुपये और उन्होंने कुछ लिया था। मैं दिखा दूंगा आपको क्या क्या चीज़ दी थी, जिसमें उन्होंने बताया, एक उन्होंने ये पेपर भी दिया, ये देखो ये पेपर दिया है। इसमें उन्होंने बोला है कि आप जो है मान लीजिए कभी खुदा ना खास्ता आपकी बाइक कहीं ख़राब हो जाती है और वो आसपास आपको कुछ ना मिल रहा हो, तो टोल फ्री नंबर आ रहा होगा, वो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए, तो आसपास जो भी शोरूम वाले होंगे तो वो आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। मैंने चलिए अच्छी बात है ये, तो उसके भी कुछ उन्होंने ऐड ऑन किए थे। और साथ में उन्होंने एसेसरीज़ के तौर पे एक तरह से ये मेरे को हेलमेट दिया था। ये रॉयल इनफील्ड का ही है, इस पर जो कीमत लिखी थी वो 1899 रुपये लिखी थी। मेरे को ये हेलमेट अच्छा लगा। ये देखिए अंदर आप अगर देख पाएँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी थोड़ा अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा। ये रॉयल इनफील्ड का ही है। ये की चैन दिया था उन्होंने, यहाँ पर तो रॉयल इनफील्ड है और यहाँ पर उस शोरूम का, जो जिस शोरूम से मैं लेके आया हूँ उस शोरूम की नाम है इसमें। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। ये मेरा इंश्योरेंस है, ये एक मैनुअल दिया है, तो बस ये मेरे को बाइक के साथ मिला था। और आपको मैं बताऊँ, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने उनका नंबर जो है, क्योंकि मैंने पहली बात कर ली थी, तो अकाउंट नंबर मैंने उनसे ले लिया था कि मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। और अकाउंट नंबर मैं उनका थर्ड पार्टी में मैंने कहा उनका ऐड कर दिया था कि जब सुबह जा रहा था, कि सुबह मैं तकरीबन 5 बजे उठा था, 5 बजे मैंने उसको ऐड कर दिया कि जब जाऊँगा, उन्होंने मुझे तकरीबन 11 बजे बुलाया था कि 11 बजे तक जाऊँगा, जब तक वो ऐड हो जाएगा। नॉर्मली जो आम जिंदगी थी उसमें 3 से 4 घंटे में ऐड हो जाता था, पर मतलब मैं वहाँ पहुँचा 11 बजे और सारे प्रोसीजर ऐसे ही 11:30 पौने 12 बज गए थे। तब उन्होंने कहा कि पेमेंट कर दो। तो मैंने जब थर्ड पार्टी को देखा वो ऐड ही नहीं हुआ। ओ भैया, भैंस की आँख, इतनी टेंशन हुई मेरे को। अब मैं पैसे कैसे दूँ, मैं कैश लेके नहीं गया, इतना कैश निकलेगा नहीं। अब 2 लाख का मामला था। फिर मैंने गूगल पे का सहारा लिया, गूगल पे से मैंने 1 लाख रुपए मैंने दिए। अब 1 लाख के आगे ये जो UPI है ये ख़त्म हो जाता है इसका एक दिन का। फिर उसके बाद मैंने 25-25 हज़ार रुपये जो क्विक पे होता है, मैं किसी दूसरे के में जो मेरे फ्रेंड है मैं उनके अकाउंट में डालता, वो फिर उसको पेमेंट करते। इस तरह से 25-25 हज़ार करके मैंने अपनी पूरी पेमेंट उनको दी। बड़ा फनी से लग गया था, पर मैंने चलो छोड़ो, ठीक है, ऐसे लाइफ के मतलब जो एक्सपीरियंस है होने चाहिए। तो इस तरह से ये बाइक मेरे को मिली, लेकिन मेरी सपनों की बाइक थी, इसलिए टेंशन तो हो रही थी। अच्छा बहुत लग रहा था जब वो बाइक मेरे हाथ में आई, जब मैंने उसको चलाया। अरे वाह यार, क्या फील आता है, भैंस की आँख, ऐसा लगता है कि यार जन्नत में आ गया बाइक। कसम से रॉयल इनफील्ड ने जो ये बाइक बनाई है ना, ये सच में बड़ी रॉयल है यार। मैंने इससे पहले मेरे कई दोस्त हैं, मैंने उनकी स्पोर्ट्स बाइक है वो मैंने चलाई है। इवन मेरे पास मेरे खुद की भी बाइक थी, हालांकि बहुत ही छोटी सीसी की थी, मैं कभी फिर बताऊंगा। लेकिन इस बाइक को चलाना वाकई में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो यार चलो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं इस बाइक की अपनी बाइक, अच्छा मैं चाहता हूँ कि मुझे इस बाइक का एक नाम रखना है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो अब तक, तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो कि बाइक का क्या नाम रखूं, ताकि अगली बार से इस बाइक को हम उसी नाम से पुकारें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं ऐसी प्यारी प्यारी मुन्नी मुन्नी बातों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।